हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि वनडे एग्ज़ाम और टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिराजुद्दौला को किसने हराया था। तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों रहा था। तो इसमें उद्देश्य की कमी थी। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बैरकपुर मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो सैयद अहमद खान भारतीय भाषा में 1857 के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ से थे। तो सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे अवध से थे। और असम में नेता कौन थे? दीवाना मनी राम दत्ता असम में 1857 के नेता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था। तो 1:5 ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात था। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ पर थी? वाराणसी में। और इलाहाबाद में नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। और बरेली के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति में बरेली के नेता खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। मंगल पांडे कहाँ पर थे? बैरकपुर की छावनी में एक सिपाही थे। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया था। कैनिंग के द्वारा आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया गया था। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1866 ईस्वी में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और दलित वर्गों का संघ किसने बनाया था? अंबेडकर ने दलित वर्गों का संघ बनाया था। प्रार्थना समाज का संचालक, तो प्रार्थना समाज का संचालक कौन था? महादेव गोविंद रनाडे। और बहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ पर था? पटना में बहाबी आंदोलन का केंद्र था। शारदा एक्ट से लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर दी गई थी? 14 से 18। 14 थी और शारदा एक्ट के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले। काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। और भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ पर खोला था? कलकत्ता में पहला मदरसा खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उद्दंत मार्तंड प्रकाशित कहाँ से हुआ था? कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। संस्कृत भाषा में प्रवीण कौन थे? दयानंद सरस्वती संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसरशिप लागू कहाँ पर हुई थी? तो बेले जली ने सेंसरशिप लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन कब हुआ था? 1885 में जन संगठित आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसके संस्थापक SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक थे। IRC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी?
एनी बेसेंट बनी थी। और अगर भारतीय की हम बात करें तो सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लगातार 6 वर्षों तक IRC के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। 1885 में IRC के महासचिव कौन रहे थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और सुपर टेट में एक बार पूछा गया था कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। और इसी प्रकार पूछा भी जा सकता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले पहले अध्यक्ष थे, जो कि अगला क्वेश्चन है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। और अंतिम अधिवेशन में तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन में 1919 में। और आपको याद हो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी घटना हुई थी। और 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और एक महत्वपूर्ण घटना थी 1905 में बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में घटित हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की वो है बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। नेहरू ने अध्यक्षता नहीं की तो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, जो कि 1940 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। और मालवीय ने अध्यक्षता किसकी की थी? 2 अधिवेशन की मालवीय ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में घटना घटती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। चार्टर एक्ट 1793 और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में होती है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1801 ईस्वी में। तो ये आज हमारी हिस्ट्री की क्लास के टॉप